आइए, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों ने बोला क्वेश्चन 32 में थोड़ा डाउट है। आइए देखिए 32 में क्या डाउट है। देखिए Pujol pipes used 75,000 bulbs each year and usage is fairly constant at 6250 bulbs per month। मतलब 7,500 बल्ब जो है हर एक साल का है, ठीक है। एंड यूसेज जो है फेयरली कांस्टेंट है, हर एक महीना का यूज है वो कांस्टेंट है 6250 बल्ब्स पर मंथ। द बल्ब्स कॉस्ट ₹1.50 per unit when bought in large quantities, and carrying cost is estimated to be 20% of average inventory investment on the annual basis. The cost to place an order and process the delivery is ₹18. ठीक है। It takes 45 days to receive delivery from the date of an order, and the safety stock is 3 to 50 bulbs is desired. You are required to calculate most economic order quantity and frequency of order, second reordering point, and third बोला है most economical order quantity। if the bulb का cost कितना हो जाएगा 4.5 inch instead of 1.50। 3 पार्ट है क्वेश्चन में। आइए फर्स्ट पार्ट का आंसर लेंगे हम लोग पहले। कौन है और कौन? ना मैं नहीं ये वालों की सब केस ना हम है ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर, हाँ तो अंदर 1 मिनट के लिए। फॉर EOQ एंड क्या निकाल लो साथ में, क्या बोला देखो तो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। EOQ का फॉर्मूला में आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, 2 क्लास लगातार पढ़ाए EOQ को। Twice AO by C। A कितना बताओ? ये हम लोग का 75,000 ना, वो कितना बताओ? 18। और C कितना होगा? 1 रुपये 50 पैसा का 20%, 0.30। ऐसे तो अंदर आ गया। हेलो, क्या कर रहे हैं? पगला आइए पुट कर लो। 2 इंटू ए कितना है? वो कितना है? 0.30। 3000।
valves. नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो, कैसे निकालेंगे? एक साल में कितना चाहिए बाई ईओक्यू ना, बताइए 25। फिर क्या पूछा है, रीऑर्डिंग पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, रीऑर्डिंग लेवल फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक कितना क्वेश्चन में? 3250। शशि आपको बचा है तो मैथ क्लास चल जाए क्या? हाँ आपको मैथ ये इको क्लास के लिए कोई क्या? हाँ इको क्लास में आया हुआ था, थर्सडे को होता है सर। उसको क्या बताया थे? थर्सडे को ही बोलते हैं कि आप आइएगा वो दिन, और अप्लाइड मैथ्स के लिए आया है तो हम बोले अप्लाइड मैथ्स में लोग होते हैं। अप्लाइड मैथ अलग होता है क्या? हाँ मतलब वो ज़्यादातर आपका ये होता है, आपका एप्लीकेशन होता है कोई भी चीज़ में, मतलब जैसे कैलकुलस हुआ तो कैलकुलस का एप्लीकेशन वाला, इंटीग्रल हुआ इंटीग्रल तो नॉर्मल मैथ पढ़ेगा तब ना वो? पढ़ेगा, हाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा ये करना पड़ेगा, क्लास अलग से रखना पड़ेगा, सारा एप्लीकेशन से सब में एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। जैसे अगर आप लिमिट पढ़ रहे हैं ना तो लिमिट का भी एप्लीकेशन है। हाँ तो उसको तो उसका पापा है ऐसे तो उसको बोले कि फीस जो है 700 रुपीज़ पर मंथ लगता है। हाँ तो हमको पता है काम का और मैं बहुत मैथ्स ही होगा ना, तो बात कर दोगे? हाँ वो तो उसमें बात की है, तो बात हुआ मेरा। ठीक ठीक। लीड टाइम कितने दिन का बताओ तो? 45 डेज। कैसे निकालेंगे? ऐसे भी कर सकते, देखो 6250 के डेटा है देखो, है ना, वो पर मंथ है मतलब 30 डेज का है, और लीड टाइम कितना आपका 45 डेज का, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। बताइए ये 3250 एंड प्लस इसको सॉल्व करो, 9375 ऐड कर दो, 12 6 हाँ कर सकते। नंबर 3 बोला यदि प्राइस 4.5 रुपया हो जाए तो ईओक्यू क्या होगा? कैलकुलेशन फॉर ईओक्यू, इफ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए? ₹4.50 पर वल्व्स ना, एक बल्ब का प्राइस कितना हो जाएगा? 4.5 रुपए का। जानते हो क्या चेंज होगा? पहले सी चेंज हो जाएगा, सी 4.5 रुपए का 20% 0. तो ईओक्यू कैसे निकालेंगे? √2 इंटू ये कितना बताओ? ये है 75, वो है कितना? 18 एंड सी कितना है? 0. सॉल्व करो, 1732 वर्ब्स। ठीक है, और किसी क्वेश्चन डाउट है किसी को? मतलब लीड टाइम आपका 45 दिन का है ना, लीड टाइम 45 डेज का है, तो ये जो 6250 जो है 6250 ये 1 महीने का है, 1 महीने का मतलब 30 दिन का है, तो 45 दिन का निकालना होगा ना, 30 से डिवाइड करिए, 45 से मल्टीप्लाई करिए, निकल जाएगा ना। आइए 30 ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, 38 पे देख ले रहे हैं। A manufacturing company uses 25 units of material per year.
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 25 रुपया, कैरिंग कॉस्ट है 20%. कंपनी करंटली हैज ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी बट हैज ऑफर्ड 0.50 डिस्काउंट इफ दे परचेज 5 टाइम्स अ ईयर. ठीक है, शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड और नॉट. माने एक साल में 2500 यूनिट्स लगेगा. ठीक है, एंड एक कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है 25 रुपए का, कैरिंग कॉस्ट है 20%. कंपनी अभी क्या करता है, कंपनी करंटली हैज ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी. ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी का मतलब होता है कंपनी अभी ईओक्यू फॉलो करता है. क्या फॉलो करता है, ईओक्यू. लेकिन बोला है कि यदि 0.5% डिस्काउंट देगा आपको सप्लायर, यदि हम एक साल में कितनी बार खरीदेंगे, 5 टाइम्स. इसका मतलब एक साल में 5 टाइम्स खरीदने का मतलब लॉट साइज निकाल पाएंगे. कैसे बताओ तो, 2500 kg हम लोग के पास 2500 यूनिट्स खरीदना है और 5 बार में खरीदना है. तो 2500 को 5 से डिवाइड कर दें, हम लोग को पता चल जाएगा एक बार में कितना खरीदना है. लॉट साइज, ऑफर साइज जो निकालते थे ना, ऑफर साइज, वो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है. सेम स्टाइल में सब प्रोसीड होगा. पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पहले ईओक्यू का कैलकुलेशन. ईओक्यू कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, फिर ऑफर का कैलकुलेशन, फिर थर्ड पार्ट में दोनों का कॉस्ट निकालेंगे. जिसका कम रहेगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 30 कितना है, 38. फर्स्ट पार्ट नंबर 8, कैलकुलेशन फॉर EOQ and number of order. EOQ कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ट्वाइस ए होगा AC. Here A कितना होगा बताओ, 2500. वो कितना होगा, 25. C निकाल, कितना परसेंट है, 20% ऑफ 10 ना, 10 का 20%. दो बेटा 2 इंटू A कितना है, 2500. वो कितना है, 25. C कितना है, 2. सॉल्व करो. 250 क्या केजी है ना, यूनिट्स है, यूनिट्स. नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 2500 को 250 से डिवाइड करें, कितना टाइम्स होगा, 10 टाइम्स. B, कैलकुलेशन फॉर ऑफर. ऑफर के लिए हम लोग क्या क्या निकालते हैं, याद है किसी को, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लॉट्स या ऑफर साइज ना, क्या लिखते थे हम लोग, ऑफर साइज. कैसे निकालेंगे बताओ तो, 2500 एक साल में चाहिए और कितनी बार ऑर्डर देना हमको, 5 बार. इसका मतलब 500 यूनिट्स हम खरीदेंगे एक बार ना. दूसरा क्या निकालेंगे बताओ तो, नंबर ऑफ ऑर्डर दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑफर प्राइस. हाँ, ऑफर प्राइस क्या आपका, 10 में कितना डिस्काउंट है, माइनस 0.50% ऑफ 10. निकालो, 9 रुपया 50 पैसा ना, 9.95. न्यू कैरिंग कॉस्ट, $9.95 का कितना परसेंट, 1.9. नंबर C, calculation for annual inventory costs. 2 कॉलम for
EOQ and for offer. कैलकुलेशन करना। मटेरियल कॉस्ट 25,500 पहले वाले में क्या होगा? 25,000, 2500 ना 25,000 इंटू 10 ना। दूसरे वाले में क्या होगा? 2500 इंटू 9.95। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले वाले में कितना ऑर्डर है? 10 ऑर्डर है और एक बार ऑर्डरिंग का 25 रुपया है यूक्यू में, और दूसरे 5 बार ऑर्डर है 5 इंटू 25। एंड लास्ट वाला में क्या है? कैरी कॉस्ट ना। तो फॉर्मूला क्या हुआ? पहले वाले का हाफ इंटू ईओक्यू क्या है? 250 इंटू सी 2 रुपया ना। दूसरे वाले में हाफ इंटू 1.99। चलो हिसाब करो। रेडी? हाँ बता दो इसका अमाउंट। ये 25,000 24875 24875 250 ये 250 125 ये 250 49 25,500 25498 कम है, 2 रुपया कम है। ठीक है, देखो रिकमेंडेशन। द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड ना। देखिए रिकमेंडेशन, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। The offer should be accepted because the inventory's costs in case of offer is lower than EOQ पॉलिसी। बताइए और कौन सी इसमें डाउट है? कौन सा? 40 सेम सब है। 40 तो 40 में क्या था? ये परचेज मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हिज ऑर्गेनाइजेशन ईच टाइम अ लॉट ऑफ 500 खरीदता है एक बार में। ठीक है, और हाँ वो एक बार, इसका मतलब 500 का खरीदता है, इसका मतलब प्रेजेंट पॉलिसी एक बार 500 खरीदने का।
ठीक है, तो प्रेजेंट पॉलिसी का कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर ईओक्यू कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, दोनों अगर कॉस्ट देखिए किसमें अभी का पॉलिसी अच्छा है या बाद का अच्छा होगा। ठीक है, 20 फिर से होमवर्क में रखिए, बन जाएगा। और बताइए, और सब हो गया? आइए अपना चैलेंज जानते हैं क्या? टॉपिक नंबर कितना टॉपिक था इस चैप्टर में? 4 टॉपिक किए थे ना? कितना टॉपिक पढ़े हम लोग? टॉपिक 4 कर लिए हम लोग, तो टॉपिक 2 हो गया। थर्ड टॉपिक का नाम क्या लिखे हैं देखना, स्टोर्स लेजर। क्या थर्ड का नाम क्या है? स्टोर्स लेजर। आइए आज सीखेंगे हम स्टोर्स लेजर। The stores ledger is prepared by the accounting department to find out Prepared by the accounting department, is by CING, accounting department, to find out the value of stock of materials. It is prepared under 4 methods. इसमें क्या करेंगे, कितने मेथड बनाएंगे बताओ तुम? 4 मेथड बनाएंगे। मेथड 1 का नाम है, ठीक है, फीफो। कॉलेज में क्या चल रहा? वेदांत नई क्लास करते सर। कॉलेज क्लास नहीं कर रहे हैं? क्यों? टीचर के पास है। मूड ऑफ? नहीं है सर, टीचर के पास है। वो अपने ही बात पे नहीं चलता कभी। बोलते हैं बंक मार के इधर आ जाइए तो भी नहीं आते हैं। तो उसका लास्ट में 12 बजे क्लास खत्म हो जाता है, तब तो हम क्लास करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड। खुद ही बोलेगा कि 10 मिनट बाद में कुछ देगा, 5 मिनट में होगा, बोलेगा आप नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी आ गए हैं। उस क्लास से जाने छूट सकता क्लास जब तक लिख लो क्लास। वेटेड एवरेज मेथड, 4 मेथड सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी। करवाए थे क्या? अकाउंट्स नहीं करवाए, इसमें कहाँ करवाए थे? किया पॉसिबल। यहाँ ड्रामा ज़्यादा है, यहाँ पर ड्रामा ज़्यादा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मेथड नंबर 1 आज पढ़ते हैं। पहले 1 और 2 पढ़ते हैं आज, ठीक है। फीफो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब जो अपने लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े ना, उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट पार्ट से नहीं पूछा इस पार्ट से पूछेगा। फीफो द फेमस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे लोग एकदम पूरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी हो जाए मिस्टेक नहीं होगा, मैं सबसे इजी क्वेश्चन है। आइए फीफो मेथड। नहीं हम थोड़ा एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। थोड़ा देर एक्स्ट्रा क्लास होगा, दे के जाएंगे ना लास्ट वीक। बहुत बढ़िया, अपना कॉलेज भी बंद हो रहा है। 6 सेमेस्टर एग्जाम से बोल के 6 सेमेस्टर एग्जाम तो जून में है। नहीं बोला एंड ऑफ में, स्टार्टिंग ऑफ जून जब भी हो तब उन लोगों को छुट्टी दिया जाएगा। हाँ जून में होगा, तो उन लोग का सिलेबस में कवर कर रहे हैं, उनका सिलेबस खत्म करके हम जाएंगे, ठीक है। आइए रेडी। फीफो stands
stands for first in, first out. FIFO का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इन दिस मेथड of stock valuation, the material